are going to start with chapter number 6, nouns. तो nouns क्या है माने नेमिंग वर्ड है. The name of person, place, animal or thing are noun. A noun is the name of a person, place, animal or thing. यानी किसी person, animal, place, things, emotions सभी के नेम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. A common noun refers to the persons, place, animal or things of same class. ठीक है, तो एक कॉमन नाउन जो है वो किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स जो सेम क्लास के पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स होते हैं उनको हम कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं. ए प्रॉपर नाउन इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल्स, प्लेस और थिंग. तो प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं? जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग के बारे में बताते हैं तो वहां पर हमारा प्रॉपर नाउन होता है. एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल और थिंग्स. तो कलेक्टिव नाउन कहाँ होगा? जहां पर किसी पर्सन, किसी नेम ऑफ कलेक्टिव ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन, कलेक्शन यानी किसी पर्सन्स का समूह, कलेक्शन किसी प्लेस का, एनिमल्स और थिंग्स के कलेक्शंस के नेम को हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन. An abstract noun is the name of a quality, subject or feeling that can only be felt but can't be seen or touched. यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? हम किसी फीलिंग्स को जो केवल हम फील कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते, उसके इमोशंस के बारे में केवल हम फील कर सकते हैं, तो वहां पर हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा. मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग इज मेड ऑफ. ठीक है, तो मटेरियल नाउन के अंतर्गत किसी मटेरियल के नाम आएंगे जो किसी मटेरियल से रिलेटेड है, जो किसी चीज से बने हुए हैं. Additional classification of noun. We can also classify nouns into countable and uncountable nouns. ठीक है, तो nouns के बारे में आप जान सकते हैं कि noun दो तरह से होती है, countable और uncountable nouns. Nouns that can be counted are countable nouns. यानी वो noun जिनको आप count कर सकते हो, जिनको आप काउंटिंग कर सकते हो, वो आपकी countable nouns होती है. Nouns that cannot be counted are uncountable nouns. यानी नाउन जिनको आप काउंट नहीं कर सकते वो आपकी अनकाउंटेड नाउन्स होंगी, अनकाउंटेबल नाउन्स होंगी. नाउन्स इन नंबर, तो नाउन जो है नंबर्स में. द नाउन इज यूज्ड इन 2 नंबर्स. तो नाउन को हम 2 नंबर्स में यूज करते हैं. व्हेन द नाउन इज यूज्ड इन 1 इट इज सेड टू बी इन सिंगुलर नंबर. यानी जब किसी एक के लिए नाउन का यूज होगा तो वहां पर सिंगुलर नंबर होगा. When the noun is used in more than 1, तो जब एक से ज़्यादा के लिए नाउन का यूज होगा, इट इज सेड टू बी इन प्लूरल नंबर, तो वहाँ पर हमारा प्लूरल नंबर होगा. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर्स. तो यहाँ पर हमारे पास 4 तरह की जेंडर्स हैं, 4 टाइप्स जेंडर्स हैं. मैस्कुलिन जेंडर टेल्स अस अबाउट द मेल्स, बॉयज, मैन, एनिमल्स और बर्ड्स. तो मैस्कुलिन जेंडर्स जो हमें मेल्स के बारे में बताते हैं, जैसे कि बॉयज, मैन, एनिमल्स और बर्ड्स. Examples: boy, man, prince, king, roosters, lion, author, poet, etc. ऐसे ही feminine gender tells us about the females, etc. Example: ऐसे ही feminine gender tells us about the females. Example: girls, women, animals और birds. ठीक है, तो जो feminine genders है वो हमें फीमेल्स के बारे में बताती हैं. उदाहरण के लिए गर्ल्स, वुमेन, एनिमल्स और बर्ड्स. ठीक है, एग्जाम्पल्स: गर्ल, वुमेन, प्रिंसेस, क्वीन, हैंग, लायनेस, ऑथरेस, पोएटेस एक्सेट्रा. तो ये सभी क्या है? ये फीमेल जेंडर में आते हैं. इसके बाद है आपका कॉमन जेंडर. टेल्स अस दैट द नाउन्स कैन बी आइदर ए मेल और अ फीमेल. तो यानी ये हमें बताते हैं कि ये मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं. कॉमन जेंडर कैसे होते हैं? जिस 2 मेल और फीमेल 2 हो सकते हैं. Example: baby, artist, animal, cook, doctor, student, enemy, friend, guest, singer, etc. तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये आपके मेल और फीमेल 2 हो सकते हैं. इसके बाद है न्यूट्रल जेंडर टेल्स दैट ए नाउन इज लाइफलेस और इट कंटेन्स नॉन लिविंग थिंग्स. यानी न्यूट्रल जेंडर से हमें बताते हैं कि वो नाउन वो लाइफलेस है, यानी नॉन लिविंग थिंग्स है जो जी नहीं सकते, जिनका जो हमारी तरह जीवन यापन नहीं करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल्स: pen, chair, bed, TV, road, house, table, sky, star, dawn, phone, mountains, etc. तो ये क्या है? ये लाइफलेस है, इनका कोई जीवन नहीं है, ये सदियों तक चलते हैं जब तक आप चाहते हैं.
ठीक है, और उसके बाद आप जब मन चाहे आप इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैस्कुलिन जेंडर इनटू फेमिनिन जेंडर, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जिसको आप मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करेंगे। We can change a noun from masculine gender to feminine by the following ways. We can add ESS at the end of masculine noun to change into feminine. तो यहाँ पर masculine noun को feminine noun में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, एंड में ESS का यूज करेंगे। तो वर्ड है आपके पास ऑथर, तो ऑथर के एंड में आप ESS लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, फेमिनिन यानी ऑथरेस। ऐसे ही लॉयन आपका मैस्कुलिन वर्ड है, इसको आप फेमिनिन में चेंज करने के लिए इसके एंड में ESS लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, लॉयनेस। जियान जियांटेस, नियर नियरेस, होस्ट होस्टेस, शेफर्ड शेफर्डेस, स्टीवर्ड स्टीवर्डेस, प्रिएस्ट प्रिएस्टेस। We can remove the last vowel and add ESS at the end of a masculine noun to change it into feminine. तो इसमें क्या करना है आपको, लास्ट वोवल जो है उसको रिमूव करना है। तो लास्ट वाला जो आपका वोवल है उसको रिमूव करना है और उसके बाद उसमें ESS एंड में जोड़ देना है, उसको फेमिनिन मैस्कुलिन नाउन से फेमिनिन नाउन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर क्या है, एक्टर, ठीक है, तो यहाँ पर आपका वोवल क्या है, ओ, तो इसको रिमूव करेंगे आप तो ये क्या बन गया, एक्ट्रेस। ऐसे ही यहाँ पर हंटर, तो लास्ट वोवल क्या है आपका, ई, तो इसको हटाएंगे तो ये क्या बन गया, हंट्रेस। नेग्रो, तो लास्ट वोवल आपका क्या है, ओ, तो क्या बन गया, नेग्रेस। डायरेक्टर में ओ आपका क्या है, वोवल, इस ओ को हटाएंगे तो यह बन गया डायरेक्ट्रेस। ऐसे ही मास्टर का मिस्ट्रेस, एम्पर का एम्प्रेस, वेटर का वेट्रेस, टाइगर का टाइग्रेस। We can change the masculine part in a compound word into feminine, ठीक है, तो ये क्या है, कुछ अलग डिफरेंट, उसमें भी डिफरेंट वर्ड में भी मैस्कुलिन को फेमिनिन उसमें जेंडर में चेंज करेंगे। जैसे कि ग्रैंडसन तो ग्रैंड डॉटर, मिल्कमैन मिल्कमेड, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, स्टेप फादर स्टेप मदर, लैंडलॉर्ड लैंडलेडी, पीकॉक पीहैन, सेल्समैन सेल्सवुमन, सन इन लॉ डॉटर इन लॉ। नेक्स्ट है, वी कैन यूज ए डिफरेंट form to make feminine gender. Boy, girl, bachelor, spinster, husband, wife, man, woman, sir, madam, uncle, aunt, brother, sister, gender, goose, bull, cow, dog, bitch, quack, hen, fox, vixen, womp, nun, let, lass. Some common gender nouns are used as masculine or feminine as follows, ठीक है, तो कुछ कॉमन जेंडर ऐसे होते हैं जो मैस्कुलिन और फेमिनिन में दोनों हो सकते हैं, तो उसमें हम ही और शी लगा देते हैं तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि मेल है या फिर फीमेल है। तो ये कुछ कॉमन जेंडर है, यानी बेबी, तो बेबी आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इसके लिए आप क्या करेंगे, ही बेबी शी बेबी। ऐसे ही बियर, तो बियर भी आपका मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों हो सकते हैं, यानी ही बियर और शी बियर। काफ, बुल काफ, काउ काफ, फ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, गॉट ही गॉट शी गॉट, सर्वेंट मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, करेक्ट। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ कॉमन नाउन। सम कॉमन नाउन्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब बाय एडिंग आर, ई आर और ओर। एग्जाम्पल्स, तो यहाँ पर वर्ब है आपके पास ये, और इसको कॉमन नाउन पे आप चेंज करेंगे। तो वर्ब आपकी क्या है, एक्ट, तो अब इसको कॉमन नाउन में बनाएंगे तो क्या बन गया, एक्ट है। ऐसे ही सिंग वर्ब है, इसको कॉमन नाउन में आप चेंज करेंगे तो क्या बन गया, सिंगर। ऐसे ही राइट आपकी वर्ब है, इसको कॉमन नाउन में चेंज करेंगे तो क्या बन गया, राइटर। ऐसे यहाँ पर वर्ब्स आपकी क्या है, स्वीप, तो कॉमन नाउन में चेंज करेंगे तो स्वीपर। ऐसे पेंट आपकी वर्ब है तो इसको चेंज करेंगे तो ये क्या बन गया, पेंटर, करेक्ट। Some common nouns are formed by adding an, IAN and और IST to the noun। तो कुछ कॉमन नाउन जब वर्ब से आपको कुछ कॉमन नाउन में उसको चेंज करेंगे तो उनके एंड में आप एन, IAN और IST लगा के उसको चेंज करेंगे। तो वर्ब आपकी क्या है, लाइब्रेरी, तो इसका कॉमन नाउन्स में जब हम चेंज करेंगे तो क्या बन गया, लाइब्रेरियन। कॉमेडी, कॉमेडियन, इंडिया, इंडियन, अफ्रीका, अफ्रीकन, आर्ट, आर्टिस्ट, कार्टून, कार्टूनिस्ट, साइंस, साइंटिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ वर्ब थी जिनको आपने कॉमन नाउन्स में चेंज किया है।
Formation of abstract noun. Some abstract noun are formed from the common noun. यहाँ पर कुछ common nouns है जिनको आप abstract noun में change करेंगे. Child, तो ये child क्या है? Child common noun है, यानी child जो है आपका baby, child वो है आपका he भी हो सकता है, she भी हो सकता है, यानी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. अब हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में यानी फीलिंग से कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? चाइल्ड. ऐसे ही बॉय का बॉयहुड, थीफ का थेफ्ट, एम्पायर का एम्परर, हीरो का हीरोइज्म, सिटीजन का सिटीजनशिप, स्लेव का स्लेवरी, बॉन्ड का बॉन्डेज, मदर का मदरहुड. करेक्ट. You can form some abstract noun from the adjective. यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव से भी आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में उनको चेंज कर सकते हैं. तो ये कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स हैं, इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करेंगे. तो एडजेक्टिव वर्ड्स क्या है? हैप्पी. तो हैप्पी का क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस. प्राउड, तो प्राउड का क्या हो जाएगा? प्राइड. डार्क, डार्क का क्या हो जाएगा? डार्कनेस. डीप, डेप्थ. ब्रेव, ब्रेवरी. ऑनेस्ट, ऑनेस्टी. ट्रू, ट्रूथ. पोलाइट, पोलाइटनेस. करेक्ट. नेक्स्ट है आपका सम ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ब्स. तो वर्ब्स से आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करेंगे. ठीक है. तो वर्ब्स आपकी क्या है? डू. वर्ब आपकी क्या है? गो. उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करेंगे तो क्या बन गया? डे. फ्लाई वर्ब है तो इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करेंगे तो क्या बन गया? फ्लाइट. वर्ब्स आपकी क्या है? लाइट. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करेंगे तो क्या बन गया? लाइफ. वर्ब आपकी क्या है? थिंक. इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करेंगे तो क्या बन गया? थॉट. लाफ, लाफ्टर. अराइव, अराइवल. एक्शन, डाई, डेड. वियर, वर्ड, लैंड. करेक्ट. नेक्स्ट है आपका सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग नेस, ion और हुड इन द एंड ऑफ नाउन और वर्ब्स. ठीक है. तो यहाँ पर कुछ वर्ब्स है, इनको आप जब नाउन में चेंज करेंगे तो आपको एंड में क्या लगाना है? नेस, ion या फिर हुड. ठीक है. तो वर्ब आपकी काइंड है. अब इसको नाउन में बनाना है तो क्या बनाएंगे? किस तरह से इसके एंड में हम नेस लगा देंगे, यानी काइंडनेस. स्वीट, स्वीटनेस. मैन, मैनहुड. किंग, किंगहुड. ब्रदर, ब्रदरहुड. कंप्लीट, कंप्लीट, कंप्लीशन. ठीक है. तो यहाँ पर ये कुछ वर्ब थी जिनको आपने नाउन में कन्वर्ट किया है, यानी नाउन में चेंज किया है. मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स and uncountable nouns can be used in similar forms as air, water, animal, love, rice, coffee, milk, etc. तो ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स है वो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होती हैं, जैसे कि एयर, वाटर, एंगर, लव, राइस, कॉफी, मिल्क, एक्सेट्रा. ये सभी सिंगुलर फॉर्म में यूज होती हैं. Some nouns can be used only in plural form as trouser, jeans, binoculars, spectacles, etc. और कुछ नाउन्स ऐसी होती है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में चेंज होती है में रहती है, आप उनको कभी सिंगुलर फॉर्म में नहीं रख सकते. जैसे कि ट्राउजर हो गई, जीन्स हो गई, स्पेक्टेकल्स हो गए. ठीक है. तो ये आपकी हमेशा प्लूरल फॉर्म में नाउन रहेंगी, आप इसको कभी भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी ये कभी भी सिंगुलर नहीं हो सकती, ये हमेशा प्लूरल रहती है. ठीक है. इस चैप्टर में बच्चों आपने नाउन के अबाउट पढ़ा है, काइंड्स नाउन के अबाउट पढ़ा है. स्टूडेंट आप होमवर्क में अच्छे से रीड करेंगे और से रिलेटेड कुछ आप सेंटेंस बनाएंगे और मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में कुछ वर्ड्स को कन्वर्ट करेंगे. सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड. वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.